कर्मचारी संघ के जिले का प्रधान अमरजीत सिंह है। ये भी पूरे हरियाणा के अंदर है। जो 28-29 मार्च की जो हड़ताल चल रही है ना, दफ्तरों में मीटिंग करके अपने कर्मचारियों को संगठित करके 2 दिन की हड़ताल के लिए काल के लिए गए थे साथी। राम जी, साथी गुरविंदर जी, राजपाल जी, तमाम साथी मातृशक्ति, जैसे जगपाल जी ने बताया भी आपको। सुनो भाई सुनो, चुप हो जाओ। वैसे तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 8 दिसंबर से आपका जो आंदोलन चलेगा, 8 दिसंबर से ही आपके सहयोग में खड़े हैं। जैसी कैसी आपको जरूरत होती है और जैसे स्टेट के आदेश आते हैं तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर आपके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब 28-29 मार्च को पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन की होने जा रही है। उस हड़ताल के अंदर मीटिंग पूरे देश के जितने भी संगठन है, जो मजदूरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, महिलाओं के संगठन है, छात्रों के संगठन है, नौजवानों के संगठन है, वो टोटल के टोटल इस बीजेपी सरकार की नीतियों से, जिस प्रकार आप दुखी हो यहाँ बैठे हो, हर वर्ग की नीतियों से दुखी है। इसलिए पूरे देश के अंदर 2 दिन की हड़ताल की जाएगी। और उसमें जितनी वोट बीजेपी सरकार ने मिली है, पिछली हड़ताल जब आई थी उससे कहीं ज्यादा करोड़ लोग हड़ताल पे चले गए थे। लेकिन ये बीजेपी सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, लालाओं की सरकार है, जो इनको पैसा देते हैं, जो पैसा इनकम टैक्स के रूप में जनता देती है, वो पैसा सरकारी खजाने में जाता है और उसी इनकम टैक्स के पैसे से पूरे देश का विकास का काम चलता है। लेकिन ये बीजेपी सरकार करके रही है, उस विकास के काम पे लगने वाले पैसे को सरकारों को गिराने में, मंत्रियों को खरीदने में, विधायकों को खरीदने में, इस तरीके के ड्रामेबाजी में सारा पैसा खर्च हो गया। अगर वो सही तरीके से विकास चाहते हैं, जब आपका विभाग समाज के विकास के लिए बने कि हर बच्चा स्वस्थ हो, किशोरियां स्वस्थ हो और अपनी महिलाएं जो है वो स्वस्थ हो, किसी में खून की कमी ना हो, कुपोषण ना हो, वो काम आपको सौंपा गया है। लेकिन ये सरकार इसमें कटौती करके, इनको नहीं चाहिए ये चीजें, इनको नहीं चाहिए कोई महिला कुपोषित है, कोई बच्चा कुपोषित है, या किसी को रोजगार मिल रहा ना मिल रहा, किसी का क्या हालात है, किसान कर्ज में डूब कर क्यों मर रहा, इन्हें कोई चिंता नहीं चाहिए। इन्हें चिंता केवल जो पूंजीपति लोग हैं, जो इनको पैसा देते हैं। इलेक्शन के टाइम में हर टीवी चैनल खरीदे जाते हैं, हर टीवी चैनल के ऊपर आज भी आप कोई भी टीवी चैनल खोल कर देख लो, इस सरकार के खिलाफ अगर कोई चैनल बोलेगा तुरंत उसको बंद करने की कोशिश सरकार करती है। और सारा दिन टीवी के ऊपर आप पहले देखते थे, नाटक आते थे, फिल्में आती थी, अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम आते थे। लेकिन आज क्या आएगा, आज कल गंगा की सफाई कर रहा, आज राम मंदिर के मुद्दे पर बहस हो रही, आज हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बहस हो रही, इन मुद्दों पर बहस। इस चीज पर बहस नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश ने कितनी तरक्की करी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर क्यों बैठी, कर्मचारी सड़कों के ऊपर है वो क्यों है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ती जा रही है, इनके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं। केवल पूंजीपतियों के ऊपर टोटल के टोटल इनकी चर्चा रहती है। तो इसी को लेके ही पूरे देश में 28-29 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। दूसरी बात, आपके साथ जो प्रशासन ने धक्का मुक्की जो करने की कोशिश की, हम हर बार इनको समझा के जाते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हो, सेतु हो या इनसे संबंधित कोई सा भी संगठन हो, अनुशासन में रह के शांति प्रिय तरीके से अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपना मांग पत्र देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। लेकिन कभी भी किसी तरीके की मैन हैंडलिंग या कोई तरीके की दिक्कतबाजी पैदा नहीं करते। लेकिन प्रशासन आज का जो रवैया मैंने सुना तो सुनकर ही हम सारे के सारे साथी या पहुंच गए और साथी भी आपके बीच में आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, 90 दिन से बैठे हैं, 90 दिन से अलग अलग जगह बताया बहन जी ने, हम लोग अपने प्रोग्राम भी चेंज करे हैं। लेकिन आज दुख इनको इस बात को है कि ये गर्मी में क्यों नहीं मर रही है, इन्होंने तरपाल अपने पर क्यों टांग ली, इस चीज का दुख इनको है और कोई दुख नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, यही किसान आंदोलन भी चला था, 2-3 दिन तक यहाँ
पूरा रोड जाम रहा, लेकिन उस टाइम इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस तरीके की कोई बातचीत करना। आप ये मत समझिए कि ये केवल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प है, इनके साथ कर्मचारी संघ हरियाणा, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, किसान सभा, सभी बातों के संगठन आपके साथ हैं। इस तरीके की जो कार्रवाई सरकार करेगी उसको बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी रही बात, जो डेपुटेशन आपका बातचीत के लिए गया, वो बातचीत करेगा, अंदर से के बातचीत होके आएगी, ये फैसला होगा, उसके बाद अगला निर्णय यहाँ लिया जाएगा। लेकिन निर्णय केवल आपके हित में लिया जाएगा, आपके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। आपके साथ आपके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 3-3 महीने से जिनको वेतन नहीं है, तनख्वाह नहीं है, जिनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, ज्यादातर विधवाएं, गरीब परिवारों से महिलाएं हैं, उनका 3 महीने का वेतन रुकने के बाद भी आज वो चाहे ब्याज पर पैसे उठा रही है, किसी से उधार ले रही है, लेकिन अपने आंदोलन को, अपनी मांगों को, अपने जो घोषणा सरकार लेकर रखी है उसको लागू करवाने के लिए दिन रात आपने एक रखा है। आपका ये संघर्ष बिल्कुल भी बेगैरत नहीं जाएगा, बिल्कुल आपकी मांगे मानी जाएंगी और प्रशासन हर तरीके का कंडे बनाने की कोशिश करेगा। और करके देख भी लिया कि जिस तरीके से आशा वर्करों को धमकाने का काम किया, वापस लेने का काम किया, अरेस्ट करने का काम किया, उसी तरीके का काम आपके साथ भी है। अगर आप इतने डरपोक होते तो उसी समय इस आंदोलन को छोड़ के सब अपने घर बैठ जाते। लेकिन ये केवल अब वो पैसे की लड़ाई नहीं रह गया, ये लड़ाई रह गया मान सम्मान की। ये लड़ाई है अपने परिवार के पेट को पालने की लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। तो ये लड़ाई आप लगातार जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। 2 नारों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और नारे बड़ी आवाज में होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा डेपुटेशन जो मिलने गया, जो डीसी की भी बात आई थी, इस टाइम में गेट बंद करे गए थे और हमने तो कोई गेट भी नहीं बंद कर रखा, आपका आना जाना बिल्कुल खुला छोड़ रखा और जाओ। मतलब इस चीज की भी परेशानी, अभी हम यहाँ छाम में बैठ जाए तो इस चीज की क्या दिक्कत है? या तो हमने दोनों गेट रोक रखे हो, रास्ते रोक रखे हो, एक रास्ता बिल्कुल खुला छोड़ रखा। अगर हमारे अंदर ये होता, हमने कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा करना होता तो हम इतनी देर में तो दोनों गेट रोक कर बैठ जाते। लेकिन हम अनुशासन में लड़ने वाले लोग हैं, अनुशासन में रह के लड़ाई लड़ेंगे। तो जो डेपुटेशन हमारा बातचीत के लिए गया है, आपके नारे उस डीसी तक जरूर पहुंचने चाहिए, क्योंकि उसका जिस टाइम गेट बंद करवाए तो उस डीसी का ही प्रमाण था कि ये तो माइक लेकर अंदर आवा और ज्यादा नारेबाजी करा, ज्यादा शोर शराबा मचाओ। तो इसकी आवाज कम से कम आज उस तक पहुंच जा, उसने कुछ सुधा जा, कोई पर बातचीत करना, मुख्यमंत्री से, सरकार से कोई बातचीत का न्योता देवा, तो उसमें भी मतलब आवाज वहां तक जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारी मांगे लागू करो, लागू करो लागू करो, सरकार की घोषणाओं को लागू करो, लागू करो लागू करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बजट में महिलाओं के लिए ड्रामा करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिला सशक्तिकरण का टोम रखने वाली सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पड़े मर धन्यवाद।